तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन हमारा बेस्ड है पॉलिनोमियल के ऊपर, और ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है कि इफ़ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। एक क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वेयर ए इज अ नॉन जीरो, क्या दिया है, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, 1 0 ऑफ पी एक्स, 1 0 ऑफ पी एक्स इज 3 टाइम्स द अदर जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक जीरो दूसरे जीरो का 3 गुना है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लिखो सोल्यूशन लिखो आप लोग, क्या आएगा, लेट 1 0, वो क्या लिखेंगे, 1 0 हमारा क्या है, अल्फा है, तो फिर दूसरा जीरो कितना आएगा, हेंस द अदर जीरो, ये आएगा मेरा 3 अल्फा, क्योंकि एक जीरो दूसरे का 3 गुना है, ठीक है, चलेगा। तो छोटा वाला मान लेते हैं, छोटा वाला हमारा अल्फा है, ये हमारा कितना आएगा, 3 अल्फा। अभी अल्फा प्लस 3 अल्फा 3 अल्फा, दोनों जीरो का एडिशन, दोनों जीरो का एडिशन क्या आता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अभी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्या है, देखो पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ए मेरा क्या है, ए मेरा ए ही है, यहाँ पे ए मेरा यही है। ए क्या होता है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो ए ही है, ठीक है। बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास -8, सी कितना है 3, ओके। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना आया मेरा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब कितना, माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ए आ गया, ठीक है। सो 3 नहीं, अल्फा प्लस 3 अल्फा मतलब 4 अल्फा, 4 अल्फा इजिकल टू कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई ए आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दूसरा क्या आएगा, देखो अल्फा इंटू 3 अल्फा, दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, सो अल्फा इंटू बीटा, मान लो ये दोनों क्या है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, सी डिवाइडेड बाई ए। सी क्या है बाबा, सी है यहाँ पर 3, ए क्या है मेरे पास, ए। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई ए। तो ये कितना हो गया लेफ्ट में, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए, ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ए का वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी कैसे आएगा इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एक नंबर को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे। कैसे आएगा, देखो यहाँ से 4, सो इसको क्या मैंने क्या किया, काट दिया, या फिर 8 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 डिवाइडेड बाई ए आएगा। इसको मैंने नाम दिया 3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, नंबर 2 में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 है, कम से कम ये एक बार लिख लेते हैं हमारे इजी होने के लिए क्वेश्चन। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई ए आएगा। देखो अल्फा कितना था, अल्फा था मेरा 2 डिवाइडेड बाई ए, तो फिर यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग 2 डिवाइडेड बाई ए पुट कर देंगे, हो गया। तो फिर यहाँ पर देखो क्या आएगा आंसर, 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ए आएगा। अभी ए स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इंटू 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 0। सो ए को अगर कॉमन लेंगे, ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आया, ए इज इक्वल्स टू 0 और ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमको आंसर आया ए इज इक्वल्स टू 4। अभी 2 आंसर आए, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 4, लेकिन इसमें से सही कौन सा है ना। देखो ए अगर मेरा 0 हो गया तो फिर हमको दिक्कत आएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर दे रखा है कि ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ए मेरा अगर 0 हो गया तो दिक्कत देगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। इसीलिए हम ए का वैल्यू जो 0 आया उसको हम लोग सही नहीं मानेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सही मानेंगे ए इज इक्वल्स टू 4 को। तो आई होप
इसका सल्यूशन, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और दोस्तों को भी ये अच्छे से दिखाना कैसे होता है, क्या करते हैं। ठीक है, तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।